अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, हम इसके राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में देखेंगे। जब फाइंडर ऑफ द गुड कौन होता है और इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होता है। फाइंडर ऑफ द गुड्स मीन्स द पर्सन हु फाइंड्स गुड्स दैट बिलोंग्स टू द अदर पर्सन। ठीक है, फाइंडर ऑफ द गुड्स वो बंदा होता है जो कोई चीज़ जिसको कोई चीज़ मिलती है जो किसी और की बिलोंग करती है किसी और से, पर वो उसे अपनी कस्टडी में रख लेता है, अपनी कस्टडी में, जैसे किसी को कोई चीज़ मिलती है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज इन द सेम मैनर एज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द बेली। अब बेलर और बेली के बारे में हम आपको बेलर वो होता है जो अपनी एक चीज़ उधार पे देता है और बेली वो होता है जो उधार पे लेता है, जिसको उधार पे देता है। ठीक है, अब बेली की भी ऐसी फाइंडर ऑफ द गुड्स की भी वही ड्यूटीज़ हैं जो बेली की ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, वो हम बेली की ड्यूटीज़ अगली जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे। ही इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द ड्यूटीज़ ऑफ बेली। ठीक है, जो भी जैसे बेली की ड्यूटीज़ होती हैं कि उसने चीज़ को संभाल के रखना है सारा कुछ, उसी तरह उसकी भी ड्यूटीज़ है। सच एज ड्यूटी टू द रिटर्न ऑफ द गुड्स आफ्टर द ट्रू ऑनर इज़ फाउंड। और जब उसकी ये ड्यूटी है कि वो जब कोई ऑनर मिल जाए उसको तो उसको वापस कर दे। इफ़ ही रिफ्यूज़ टू रिटर्न सच गुड्स द ही विल बी लायबल। ठीक है, जब वो अगर वो रिटर्न को वापस करने से मना कर देता है तो वो लायबल है अगर उसको कोई मिल जाए। अब एग्जांपल अगर देखें, मोहन फाइंड अ फ़ोन बिलोंगिंग टू द शयान। ठीक है, मोहन को एक फ़ोन मिला जो शयान से बिलोंग करता है इन द मेट्रो। ठीक है, मेट्रो में से मिला है। मोहन पिक्ड द फ़ोन, मोहन इज़ अ फाइंडर ऑफ द गुड्स। ठीक है, अब यहाँ पर मोहन फाइंडर ऑफ द गुड्स है। राइट्स ऑफ फाइंडर ऑफ द गुड्स, द राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स आर एक्सप्रेसली मेंशन। ठीक है, एक्सप्रेसली मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या उसके राइट्स हैं। सबसे पहला राइट है रिटेन। राइट टू रिटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज दैट द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ द नो राइट टू sue the owner for the trouble and expenses which are bear by him for the maintenance and the preservation of। अब ये कहते हैं कि राइट ऑफ जो रिटेन है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वो कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट उसके पास ये फाइंडर ऑफ द गुड्स के पास ये राइट नहीं है कि वो उसको सू करे, जो ऑनर है उसको इसलिए सू करे कि उसने उसको मेंटेन करने के लिए या उसको मतलब संभाल के रखा, उसमें उसके पैसे लगे। अब कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे एसी में मिली। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ थी जो उसे मतलब एसी में रखनी चाहिए थी, उसने जैसे कोई दवाई शवाई थी उसको मिल गई, उसने एसी में रख दी, उसका खर्चा आया उसका। ठीक है, तो वो खर्चा क्लेम नहीं कर सकता अगर उसने को मेंटेन करने के लिए या उसने कोई ट्रबल फेस किया तो उसके लिए उसको सू नहीं कर सकता। ही ओनली हैज़ अ राइट टू रिटेन द थिंग्स अंटिल द फाइंड्स ऑनर। ठीक है, उसके पास सिर्फ राइट है कि वो रिटेन करे थे चीज़ को जब तक वो उसको ऑनर ना मिल जाए। मे सू फॉर द स्पेसिफिक। अगर अब यहाँ पे ये है कि अगर फाइंडर ऑफ द गुड्स को कोई चीज़ मिलती है, ठीक है, और उसने जो ऑनर था उसने कहा था कि अच्छा इस पर मैं इतना इनाम दूंगा, कोई रिवॉर्ड दूंगा, जो बंदा मुझे चीज़ देगा उसमें 10,000 रुपये दूंगा। अब वो उसके लिए बाउंड हो गया, जो ऑनर है वो बाउंड है कि उसने उसको देने हैं। अगर अब वो नहीं देता तो ये इसको सू कर सकता है, ये उसका राइट है। ठीक है, राइट टू सेल। अब फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ अ राइट टू सेल इन टू कंडीशन। ठीक है, वो दो कंडीशन में इसको, इफ़ द थिंग विच इज़ परशेबल। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज़ है जो परशेबल है, जैसे मतलब कोई फ्रूट ऐसा कोई, जैसे कोई आम शाम किसी को मिल गए हैं, या ऐसी कोई चीज़ है जो ख़राब हो सकती है, पेरिशेबल है, अगर उसको और वो अपनी जो उसकी क्वालिटी है वो गिर जाएगी, उसकी मतलब वो जो है वो अपनी उसको वैल्यू उसकी गिर जाएगी, तो तब भी वो उसको बेच के वो अपने बेच सकता है उसको वहाँ पे। दूसरा ये है कि व्हेन द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ एज अ चार्ज सर्विस। ठीक है, जब किसी ने उसने अपनी सर्विसेज अगर चार्ज करनी हो, जैसे अगर अब एक बंदे ने टेलर को कपड़े दिए अपने के उसको टेलर बना कर दे, अब वो बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है और वो उसको पैसे नहीं देता, तो वो उसको जब तक वो उसे पैसे नहीं देता वो अपने पास उस चीज़ को रिटेन कर सकता है, कपड़े रिटेन कर। ड्यूटीज़, अब ड्यूटीज़ हैं ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ अ ड्यूटी टू केयर ऑफ द गुड्स इन द मैनर, जैसे हमने पहले बात की उसी तरह वो करे जैसे उसकी वो अपनी चीज़ है। ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट द रीजनेबल केयर और प्रॉपर्टी वाज टेकन टू बाय द फाइंडर। ठीक है, अब जो फाइंडर बर्डन ऑफ प्रूफ है उसने प्रूव करना है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी केयर और पूरी ड्यूटी केयर मैंने की थी, यहाँ पे टेक रीजनेबल केयर की थी, पर ये चीज़ नहीं हुई। इफ़ ही इस्टेब्लिश द ग्राउंड, अगर वो इस्टेब्लिश कर लेता है इस ग्राउंड को उसको ये, तो वो फिर उसके लिए लायबल नहीं होगा। इफ़ ही हैज़ टेकन रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स ही इज़ लायबल। अगर उसने अपनी लीगल कोई अपनी ली है वो सारा कुछ उसने रीजनेबल केयर उसकी की है और उसको फिर भी कोई डिस्ट्रक्शन हो गई है, वो ख़राब हो गई चीज़, तो उसके लिए वो फिर लायबल नहीं होगा। ड्यूटी केयर ऑफ अनऑथराइज, ड्यूटी नॉट टू यूज़ अनऑथराइज। ठीक है, अब उसके पास ये ड्यूटी नहीं है कि वो अपने इस्तेमाल में ले आए। ठीक है, अब उसको कोई चीज़ मिली है, ठीक है, वो अपने इस्तेमाल में ले आए, जैसे उसको कोई गाड़ी मिली, इफ़ द फाइंडर ऑफ द गुड्स फाइंड्स द कार। ठीक है, उसने उसको कार मिली और वो अपने यूज़ में रेंट कार का बिजनेस करता है, उसने अपने रेंट कार में लगा ली, तो अब ये तो नहीं, अब वो अपना अनऑथराइज यूज़ में ड्यूटी नॉट टू मिक्स। द फाइंडर ऑफ ड्यूटी हैज़ अ नॉट टू मिक्स। ठीक है, अपने आप उसका जैसे कोई उसका अपनी कोई चीज़ थी उसके साथ उसको मिक्स ना कर ले। अब एक मर्चेंट है, ठीक है, उसको 50 किलो राइस मिलते हैं कहीं से, बोरी उसको मिलती है, वो इस तरह करता है जो अपने चावल होते हैं ना उनके साथ इसको मिला लेता है। तो अब ये जो ये है ना कि ये चीज़ जो है ना जो ये उसको ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको अपने साथ नहीं मिला सकता। ठीक है, अब ड्यूटी टू रिटर्न, अब उसके बाद ड्यूटी है कि वो उसको रिटर्न करे जब उसको जिस चीज़ को उसने पोजेस किया हुआ है, जब पोजेशन है उसके पास उसका ऑनर को उसको वापस कर दे। ड्यूटी टू रिटर्न द इनकीज, अब कोई ऐसी चीज़ थी जिससे उसको कोई
प्रॉफिट मिल रहा था, उसने अपने पास रखी और उसने उसके कोई प्रॉफिट गेन किया। अब वो जो बाउंड है कि वो जो जब ऑनर उसे मिल जाएगा उसने प्रॉफिट भी उसको वापस करना है, जो इंक्रीज़ है वो भी उसको वापस करनी है। तो ये हमारा फाइंडर ऑफ द गुड्स का था, इसका पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सेम ही है जैसे बेलर बेली का होता है, तो इसी वजह से कि बेली की भी वही ड्यूटीज़ हैं तकरीबन जो फाइंडर की हैं, तो इसी वजह से ये एक चीज़ सेम ही है। तो थैंक यू वेरी मच।